गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। वही हम चल रहे थे एक्सरसाइज 14.2 फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड की श्रेणी में ही फिर से हमने एक ऐसा सवाल लिया है जो पहले आ चुका है। देखिए तीन पद हैं तो हम पहले पद का होल स्क्वायर बना लिया हमने, बीच के दो ब्रैकेट्स खाली छोड़ दिए, तीसरे ब्रैकेट का फिर होल स्क्वायर बना दिया। अब देखिए पहले सर्वसमीका लिखता हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। हमारी सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखिए हम देखते हैं ये a यहाँ आता है, b यहाँ आता है, तो हम इस a के स्थान पर क्या है ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, बी स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, क्या बन गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब देखो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास आ गया a तो है a स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर और क्या बना होल स्क्वायर। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर जो पद आए हैं उसमें फिर सर्वसमीका लागू हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो साहब इसको हमने कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी, बट ऊपर स्क्वायर भी है तो इन दोनों पर स्क्वायर लगेगा। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं इसी बुक में। अगले जो प्रश्न है उसमें बहुपदों का रूप चेंज हो रहा है, उसमें पहले पद और तीसरे पद का होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो ऐसे गुणनखंडों का, ऐसे बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाए इसको मैं आपको अलग से समझा रहा हूं। देखिए करना क्या है इसमें, जैसे पहले ही क्वेश्चन है अपना 5वें का, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब यहाँ देखो यहाँ भी तीन पद है जैसे पिछले प्रश्न में थे। p तो p का होल स्क्वायर बनता है, लेकिन 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये कौन से रूप में हुआ, यह रूप में हुआ, आपको पता होगा आपने सबसे पहले जो सर्वसमीका काम में ली थी उसमें आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्यों ना हम इसको इस रूप में कर लें, क्योंकि 8 4 और 2 का गुणनफल है, जबकि 6 4 और 2 का योगफल है। तो देखिए इसको किस रूप में लिख लें हम, p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ये p लिख दिया तो हो गया 6p, ए बी 4 गुणा 2, तो देखिए रूप आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फिर p ए बी 4 दूनो 8, x के स्थान पर आया है अपने पास p, और a के स्थान पर आया है 4, और x प्लस b तो x फिर से p, और फिर b आया
2 और ये इसके गुणनखंड आ गए। फिर से इसका अर्थ बता दूं कि भाई इस द्विपद को और इस द्विपद को आपस में गुणा किया जाए तो ये दिया गया बहुपद प्राप्त हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक सवाल और करते हैं। यानी हमें बीच वाली संख्या को देखना है कि गुणनफल तो मध्य पद आ जाए, सॉरी योगफल तो, और गुणनफल तीसरा पद हो जाए, बस इतना सा देखना है। जैसे अगला प्रश्न ले हम, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 है। अब भाई मध्य पद माइनस में आ रहा है, मध्य पद माइनस में आ रहा है, इसका मतलब या तो मध्य की संख्याएं दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए या बड़ी संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, लेकिन दोनों को हमें ऋणात्मक रखना पड़ेगा क्योंकि गुणनफल धनात्मक है, गुणनफल धनात्मक है। तो हमने इसको कर दिया, यहां तो प्लस ही लिया बाहर तो सर्वसमीकरण के अनुसार, लेकिन ब्रैकेट में a प्लस बी के स्थान पर हमने कर दिया -7 और -3, क्योंकि -7 और -3 जुड़कर -10 रहेगा। मैं फिर से बता दूं कि आपके दिमाग में जो बसा हुआ है माइनस माइनस प्लस, उसको आप चेंज कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस केवल गुणा करने पर होता है, योग करने पर ऋणात्मक ही रहता है। फिर ये लिख दिया हमने q। अब देखिए a क्या है -7, b क्या है -3। अब तुलना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b फिर x यानी q प्लस ए बी, तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस के 21 बन जाएंगे। तो सर्वसमीकरण का उपयोग किया जाए तो गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, q -7 q -3 और ये आंसर। यानी इस प्रश्न में हमने ये जाना है कि हमें जो दिया गया बहुपद है वो कौन से द्विपदों का गुणनफल है। यानी हमें गुणा न करके हमने पिछली प्रश्नावली में गुणनफल प्राप्त किया था, हमने सर्वसमीकरण को उल्टा काम में लिया था, हमें ये दिया हुआ था और हमने गुणनफल प्राप्त किया था। इसमें गुणनफल दिया गया है, गुणनखंड प्राप्त किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और बचता है इसका, और देखिए p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, मतलब इसको देखते ही तुरंत याद आना चाहिए कि 8 दूनी 16, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, यानी हमें 8 को रखना है धनात्मक क्योंकि प्लस के 6 बचाने, और 2 को रखना है ऋणात्मक, तभी प्लस का 6 बचेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका p स्क्वायर और हमने ब्रैकेट में कर दिया 8 - 2, इस 6 के स्थान पर 8 - 2 कर दिया, तो प्लस अपनी जगह पड़ा रह गया, p अपनी जगह रह गया, फिर प्लस और हमने कर दिया 8 गुणा -2, क्योंकि हमें पता है विपरीत चिन्ह गुणा होंगे, -8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस, यानी दिया गया बहुपद है, हमारे किए गए परिवर्तन को मैच करना चाहिए। अब हम यदि वापस इसको रखें सर्वसमीकरण को, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखो x के स्थान पर क्या है अपने पास, क्या है p, ये p लिख दिया। फिर a के स्थान पर क्या है 8 और प्लस का है, एक खंड तो हो गया p प्लस 8।
एक्स के स्थान पर फिर से p है और b के स्थान पर -2, ये -2 और ये गुणनखंड हो गए। यदि इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड, या आपको तो मैं बता दूं कि भाई आपका ये जो चैप्टर है या बीजगणित के जितने भी चैप्टर है 8वीं कक्षा में, यदि आपने पूरी मेहनत करके और सिद्धता हासिल कर ली तो आपको 9th और 10th के गणित के किसी भी अध्याय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीजगणित यानी अलजेब्रा इज द मास्टर की ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।